धरती के कुछ कोने ऐसे भी हैं जहां कदम रखते ही आसपास की हवा मानो अपना रहस्य छुपाने लगती है। प्रकाश किसी साधारण दिशा में नहीं गिरता और चट्टानों की खामोशी में एक अनजाना कंपन महसूस होता है, जैसे प्रकृति बहुत कुछ कहकर फिर अचानक चुप हो गई हो। ये स्थान चकाचौंध नहीं करते, बल्कि धीरे धीरे अपनी उपस्थिति महसूस कराते हैं। एक ऐसा एहसास जो समझ में नहीं आता, पर नजरें हटने भी नहीं देता। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस रहस्यमयी धरती की यात्रा। नंबर 1, सोकोत्रा। धरती से अलग किसी प्राचीन संसार की छुपी हुई परत। सोकोत्रा, यह द्वीप ऐसा लगता है मानो समय ने इसे बाकी दुनिया से अलग किसी मौन घेरे में सुरक्षित कर दिया हो। समुद्र के भीतर लाखों वर्षों तक अकेले पड़े रहने की वजह से यहाँ का हर दृश्य, हर पेड़, हर चट्टान एक अनजाने युग की अनकही कहानी लेकर खड़ा है। जैसे ही कोई व्यक्ति इसके तट के पास पहुंचता है, हवा की चाल में एक हल्का सा परिवर्तन महसूस होता है। न बहुत तीखा, न बिल्कुल शांत, बल्कि ऐसा कि मानो प्रकृति खुद किसी पुराने रहस्य को सतह पर आने से रोक रही हो। दूर दूर तक फैले पीले भूरे पठार एक निर्जन संसार का आभास देते हैं, जहां कदम रखते ही ऐसा लगता है कि आप किसी अनलिखे भूगोल के भीतर प्रवेश कर गए हैं। सोकोत्रा का सबसे विचित्र और आकर्षक पक्ष उसके वृक्ष हैं, विशेषकर वे दुर्लभ वृक्ष जिनकी शाखाएं चौड़े छत्र की तरह फैलकर आकाश को किसी अनोखी आकृति में बांधती प्रतीत होती हैं। इन वृक्षों का स्वरूप इतना असामान्य है कि पहली नजर में लगता है जैसे वे जीवित न होकर किसी प्राचीन मूर्ति या जीवाश्म से बने हों। उनकी छाया में खड़े होकर व्यक्ति को लगता है कि वह किसी दूसरी दुनिया की सतह पर सांस ले रहा है। ऐसी दुनिया जहां भूगर्भीय समय और जीवित प्रकृति एक दूसरे में विलीन हो चुके हों। द्वीप पर उगने वाली कई वनस्पतियां पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलती। इन्हें देखकर मन में प्रश्न उठता है कि क्या यह द्वीप वास्तव में हमारे ही ग्रह का हिस्सा है या प्रकृति का कोई अलग संरक्षित प्रयोगशाला क्षेत्र। सोकोत्रा की रातें और भी रहस्यमयी हैं। जब हवा में समुद्री नमी घुलकर ठंडी होकर उतरती है तो द्वीप की सतह पर एक हल्की चमक पैदा होती है, मानो चट्टानें भीतर से धीमी उजास छोड़ रही हों। इस पहेली भरी रोशनी को समझ पाना आसान नहीं। यह न पूरी तरह प्राकृतिक लगती है और न किसी मानवीय प्रभाव का परिणाम। रात की खामोशी में दूर कहीं समुद्र की लहरों का टूटता स्वर और सूखी हवा के बीच पेड़ों की हल्की सरसराहट मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन है। यहाँ अंधेरा भी साधारण अंधेरा नहीं, बल्कि ऐसा एहसास है जैसे प्रकृति ने अपने चारों ओर एक अदृश्य आवरण खींच रखा हो, जिसमें केवल वे लोग प्रवेश कर पाते हैं जो उसके मौन संकेतों को समझने के लिए तैयार हों। द्वीप के भीतर मौजूद गहरी गुफाएं, टूटे पठारों के किनारे और ऊंचे चट्टानी ढांचे एक एक करके यह बताते हैं कि यहाँ समय ने अपनी परतें किस तरह जमा की हैं। कई स्थानों पर खड़े होकर महसूस होता है कि जमीन के नीचे कुछ धीमी धीमी गतिविधियां अभी भी जारी हैं। न कोई ध्वनि, न कंपन, सिर्फ एक अस्पष्ट सी उपस्थिति, मानो द्वीप अपनी स्मृतियों को भीतर सहेजकर बाहरी दुनिया से छुपाता हो। सोकोत्रा की यह शांत लेकिन गूढ़ प्रकृति इसे दुनिया के किसी भी आधुनिक स्थान से अलग करती है। यहां पहुंचने वाला हर यात्री अंततः एक बात महसूस करता है कि सोकोत्रा सिर्फ एक द्वीप नहीं, बल्कि धरती के इतिहास का वह अध्याय है जिसे प्रकृति ने अब तक पूरी तरह खुलने नहीं दिया है। नंबर 2, वाईओ टापू। धरती के भीतर छुपी उबलती शक्तियों का रंगों भरा रहस्यमयी संसार। वाईओ टापू, यह नाम सुनते ही मन में एक ऐसा दृश्य उभरता है जहां भूमि मानो हर पल बदल रही हो। धुआं, भाप, रंग, उबलते स्रोत और शांत दिखती सतह के नीचे छुपी अग्नि। यह स्थान प्रकृति का कोई सामान्य भूभाग नहीं, बल्कि ऐसा क्षेत्र है जहां धरती अपने सबसे गहरे रहस्यों को बिना शब्दों के प्रकट करती है। यहां आते ही वातावरण में एक विशिष्ट गंध तैरती है जो संकेत देती है कि धरती के भीतर असाधारण रासायनिक क्रियाएं निरंतर सक्रिय हैं।
हवा हल्की गर्म महसूस होती है, पर यह गर्माहट साधारण धूप की नहीं, बल्कि भीतर की अदृश्य ऊर्जा की है जो लगातार सतह तक पहुंचती रहती है। वायो टापू के रंग इसे सबसे अलग बनाते हैं। पीला, नारंगी, लाल, हरा, नीला, मानो किसी कलाकार ने उबलती धरती को अपने रंगों की प्रयोगशाला बना दिया हो। लेकिन इन रंगों के पीछे कोई सौंदर्य का खेल नहीं, बल्कि रासायनिक संतुलन, खनिजों की प्रतिक्रिया और भू ऊष्मा की वह शक्ति है जो हर जलकुंड को एक जीवित कैनवास बना देती है। कुछ जलकुंड इतने स्थिर लगते हैं कि लगता है जैसे वे वर्षों से जमे हों, जबकि कुछ में निरंतर उठते बुलबुले बताते हैं कि नीचे की दुनिया कभी भी शांत नहीं होती। इस अनिश्चितता का स्पर्श ही वायो टापू को वह रहस्यपूर्ण गहराई देता है जहां सुंदरता और भय एक ही क्षण में महसूस होते हैं। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए जब कोई व्यक्ति इन रंगीन झीलों के किनारे पहुंचता है तो भाप की परतें आंखों के सामने ऐसे तैरती हैं मानो कोई अदृश्य पर्दा लगातार ऊपर नीचे हो रहा हो। कभी कभी यह भाप गाढ़ी हो जाती है और एक पल के लिए आसपास का दृश्य गायब सा हो जाता है, फिर अचानक साफ होकर पूरा परिदृश्य सामने आ जाता है। यह उतार चढ़ाव ऐसा भ्रम पैदा करता है कि मानो कोई अदृश्य शक्ति इस क्षेत्र की सीमा निर्धारित कर रही हो और हर आगंतुक को अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हो। सबसे विचित्र अनुभूति तब होती है जब हवा की दिशा बदलती है और सल्फर की गंध अचानक तेज होकर ऐसा एहसास देती है कि धरती के भीतर कोई गहरी सांस ली गई हो। कुछ स्थानों पर पानी इतना गर्म और शांत दिखता है कि उसकी सतह एक शीशे की तरह प्रतीत होती है, पर उस शांत सतह के नीचे अनगिनत रासायनिक गतिविधियां चल रही होती हैं। यहां समय समय पर छोटे छोटे कंपन भी महसूस होते हैं जो बताते हैं कि जमीन के नीचे की कहानी सतह से कहीं अधिक विचलित और जीवित है। वायो टापू के आसपास की चट्टानों पर जमा खनिजों की परतें सदियों से यहां होने वाली भूगर्भीय प्रक्रियाओं की निशानियां हैं। ये परतें किसी पुस्तक के पुराने पन्नों जैसी दिखती हैं। हर परत एक युग, हर रंग एक परिवर्तन का संकेत। कुछ स्थानों पर धरती इतनी पतली लगती है कि व्यक्ति को महसूस होता है कि नीचे की आग केवल एक कदम दूर है और पूरी सतह किसी हल्की सांस की तरह फूली और सिकुड़ी हुई दिखती है। यह स्थान किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला जैसा भी लगता है, पर उससे कहीं अधिक जीवित, अनियंत्रित और अनकहा। यहां की खामोशी के भीतर एक गहरी ध्वनि छुपी है, धीमी, स्थिर और लगातार, मानो धरती अपने भीतर की उबलती ऊर्जा को छिपाने में असफल हो रही हो। वायो टापू बताता है कि पृथ्वी बाहर से कितनी शांत दिखती हो, लेकिन इसकी गहराइयों में एक ऐसा संसार मौजूद है जो कभी नहीं सोता। वायो टापू केवल एक भू ऊष्मीय क्षेत्र नहीं, बल्कि वह द्वार है जहां प्रकृति अपने रहस्यों की सबसे सजीव और रंगीन झलक दिखाती है। इतनी सुंदर कि आंखें ठहर जाएं और इतनी गहरी कि मन एक पल के लिए चुप हो जाए। नंबर 3, वेव रॉक, पत्थर की सतह पर जमी एक रुकी हुई लहर का रहस्यमयी स्वरूप। वेव रॉक नाम सुनते ही मन में समुद्र की एक उछलती हुई लहर की छवि आती है, पर यहां कोई समुद्र नहीं, कोई तट नहीं, केवल एक विशाल पथरीली दीवार है जो इस तरह मुड़ी हुई है मानो समय ने किसी क्षण को रोककर उसे चट्टान में बदल दिया हो। यह दृश्य जितना शांत दिखाई देता है, उतना ही रहस्यमयी भी लगता है मानो धरती ने स्वयं किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में आकर अचानक एक दिशा में झुकाव लिया हो और फिर उसी स्थिति में जम गई हो। इस चट्टान के पास पहुंचते ही व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि वह किसी प्राचीन प्राकृतिक घटना के सामने खड़ा है जिसने अपनी पूरी कहानी में से केवल यही एक क्षण सतह पर छोड़ा है। वेव रॉक की ऊंची घुमावदार दीवार लगभग एक जीवित लहर जैसी दिखती है, ऊपर से नीचे तक एक ही गति में बहती हुई। इस दीवार पर चलते हुए रंगों की पतली पतली धारियां दिखाई देती हैं, पीले, भूरे, काले और हल्के लाल, जो दूर से देखने पर ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे किसी विशाल लहर में प्रकाश की परतें जमा हो गई हों। इन रंगों को छूने पर लगता है कि चट्टान ने वर्षों से बहते वर्षा जल, खनिजों और हवा की धाराओं को अपने भीतर एक मौन भाषा की तरह दर्ज किया है। हर धारी मानो किसी बीते युग की एक पंक्ति है।
कोई उच्चरित ध्वनि नहीं, बस पत्थर में लिखी एक रहस्यमयी लिपि। इस विशाल संरचना के नीचे खड़े होने पर जो अनुभूति होती है वह साधारण नहीं। ऐसा लगता है कि हवा भी यहां धीमी चलती है, मानो वह इस आकृति को छूते हुए सावधानी से बह रही हो। कुछ देर तक चुपचाप देखने पर लगता है कि यह चट्टान स्थिर नहीं, बल्कि बहुत धीमी गति से हिल रही हो, जैसे कोई रुकी हुई लहर अपने मूल स्वरूप को वापस पाने का प्रयास कर रही हो। यद्यपि यह भ्रम है, पर इसकी वजह शायद इस चट्टान की आकृति में मौजूद वह प्राकृतिक प्रवाह है जो आंखों को धोखा देता है। वेव रॉक का निर्माण लाखों वर्षों तक चली अपरदन की प्रक्रियाओं का परिणाम माना जाता है। वर्षा जल के अम्लीय तत्वों ने धीरे धीरे चट्टान की सतह को घिसा, हवा ने किनारों को तराशा और नीचे की मिट्टी के हटने से यह घुमावदार रूप उभरा। लेकिन यह वैज्ञानिक व्याख्या भी इसकी सुंदरता और रहस्य को पूरी तरह समझा नहीं पाती। जो व्यक्ति इसे पहली बार देखता है, उसकी आंखें तर्क के पीछे नहीं जाती। वे बस उस दृश्य में खो जाती हैं जो कहीं समुद्र से हजारों मील दूर होकर भी समुद्री लहर की याद दिलाता है। इस चट्टान की सतह पर चलते समय पैरों के नीचे हल्की गूंज महसूस होती है, मानो भीतर कोई खोखली परत छिपी हो, या शायद हवा चट्टान के भीतर बहुत धीरे बह रही हो। यह अनुभूति क्षणिक पर गहरी होती है, जैसे कोई अदृश्य तत्व आपकी उपस्थिति को नोट कर रहा हो। यहां खड़े होकर एक अनजानी बेचैनी और आकर्षण दोनों महसूस होते हैं। बेचैनी इस बात की कि यह आकृति स्वाभाविक नहीं दिखती, और आकर्षण इस बात का कि यही अस्वाभाविकता इसे इतना अनोखा बनाती है। सूर्यास्त के समय इसकी दीवारें गहरे सुनहरे रंग में बदल जाती हैं। कुछ क्षणों के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि यह पूरी चट्टान प्रकाश से ढकी एक सुनहरी लहर बन गई है, जो किसी पुराने सागर की मौन स्मृति समेटे हुए है। इस दृश्य में कोई आवाज नहीं, पर एक गहरा संकेत जरूर है कि धरती बार बार हमें याद दिलाती है कि उसकी सतह पर उकेरे गए चमत्कार केवल दृश्य नहीं, बल्कि समय, ऊर्जा और रहस्य की जीवित अभिव्यक्तियां हैं। वेव रॉक को देखकर व्यक्ति अंत में यही महसूस करता है कि प्रकृति कभी कभी ऐसी आकृतियां रच देती है जो केवल भूगोल का हिस्सा नहीं, बल्कि किसी अनजानी शक्ति के हस्ताक्षर जैसी प्रतीत होती हैं। नंबर 4, माउंट पोपा, ज्वालामुखी की चुप्पी में छुपी प्राचीन शक्ति का रहस्यमयी स्वरूप। माउंट पोपा म्यांमार के विस्तृत मैदानों के बीच अचानक उठता यह अकेला ज्वालामुखी ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती ने एक क्षण में अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर फेंककर उसे पत्थर में स्थिर कर दिया हो। दूर से देखने पर यह पर्वत किसी साधारण पहाड़ी जैसा लगता है, पर इसके निकट पहुंचते ही वातावरण में एक अलग प्रकार की गंभीरता महसूस होती है, एक ऐसी चुप्पी जिसमें कई परतें छुपी दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है मानो यह पहाड़ अपनी सतह के भीतर कोई बहुत पुरानी स्मृति संभाल कर रखे हुए हो, और वह स्मृति हवा तक में एक सूक्ष्म कंपन की तरह फैलती रहती है। माउंट पोपा की चट्टानों में स्पष्ट है कि यह पर्वत धरती की गहराइयों में हुए एक प्रचंड विस्फोट का परिणाम है। इसके किनारों पर दिखाई देने वाली ट्रैकाइट और बेसाल्ट की परतें उस समय की कहानी कहती हैं जब पिघला हुआ पत्थर अचानक ठंडा होकर कठोर भूमि में बदल गया था। इन कठोर परतों पर चलते हुए लगता है कि पैरों के नीचे की जमीन अब भी किसी गहन शक्ति से जुड़ी हुई है, शांत परंतु पूरी तरह निष्क्रिय नहीं। हवा कभी गर्म कभी ठंडी लगती है, जैसे पर्वत अपने भीतर छुपी ऊर्जा को धीरे धीरे सांस की तरह अंदर बाहर करता हो। यह पर्वत केवल भूगर्भीय रहस्य ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मान्यताओं से भी घिरा है। स्थानीय लोग सदियों से इसे पवित्र मानते आए हैं और कहते हैं कि यह पर्वत केवल पत्थर और चट्टानों का ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवित संरचना है जिसकी उपस्थिति आसपास के जीवन को प्रभावित करती है। चाहे व्यक्ति इन मान्यताओं को माने या नहीं, माउंट पोपा के समीप पहुंचते ही एक अलग प्रकार की अनुभूति अवश्य होती है, एक गहरी स्थिर ऊर्जा जो मन को कुछ पलों के लिए शांत कर देती है और आंखों को सामान्य से अधिक चौकन्ना कर देती है। शिखर की ओर बढ़ते हुए हवा पतली हो जाती है और वातावरण में एक रहस्यमयी ठंडक भरने लगती है।
कभी कभी हल्के बादल पर्वत से टकराकर उसके चारों ओर घूमने लगते हैं। ऐसा दृश्य जिससे लगता है कि पर्वत किसी अदृश्य आवरण से ढका जा रहा है। इन बादलों में कई बार ऐसी आकृतियां दिखती हैं जो क्षण भर के लिए किसी प्राचीन कथा का भ्रम पैदा कर देती हैं। यहां खड़े होकर महसूस होता है कि इस स्थान का रहस्य केवल इसकी आकृति में नहीं, बल्कि उस शांति में छुपा है जो पर्वत के ऊपर ठहरकर हवा में घुलती जाती है। शिखर पर पहुंचने के बाद नीचे फैली भूमि किसी विशाल पुरानी पेंटिंग की तरह दिखाई देती है। पीली मिट्टी, सूखी घास, बिखरे गांव और दूर तक फैले जंगल। लेकिन इस दृश्य का सबसे अनोखा भाग वह खामोशी है जो यहां आकर और गहरी हो जाती है। ऐसा लगता है कि पर्वत की चोटी किसी अलग ही दुनिया का प्रवेश द्वार है, जहां साधारण ध्वनियां भी अर्थ बदल लेती हैं। यहां खड़े होकर व्यक्ति को लगता है कि धरती किसी अत्यंत धीमी भाषा में बात कर रही है, जिसे समझना मुश्किल है लेकिन महसूस करना आसान। संध्या के समय माउंट पोपा की चट्टानों पर छाया और रोशनी के बीच एक गहरा परिवर्तन दिखाई देता है। पर्वत का स्वरूप धुंधला होकर ऐसा प्रतीत होता है मानो यह एक वास्तविक संरचना नहीं, बल्कि किसी स्मृति का आकार हो जो धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो रही हो। यह दृश्य इस पर्वत को और भी रहस्यमय बना देता है, मानो कोई अस्थिर सीमा हो जो रात के आने से पहले पहाड़ और आकाश के बीच थोड़ी देर के लिए खुलती है। माउंट पोपा अंततः यही एहसास कराता है कि प्रकृति की कुछ रचनाएं केवल देखने के लिए नहीं होती, बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। और जब कोई इस पर्वत के पास खड़ा होता है तो उसे समझ आता है कि यह सिर्फ एक ज्वालामुखी नहीं, बल्कि धरती के भीतर छुपी उस शक्ति का प्रमाण है जो समय समय पर अपने अस्तित्व की झलक दिखाती रहती है। नंबर 5, दनाकिल डिप्रेशन। धरती की सतह पर उभरता एक जीवित रहस्यमयी अग्नि प्रदेश, दानाकिल डिप्रेशन। यह स्थान ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी ने अपने हृदय की सबसे गहरी, सबसे अस्थिर और सबसे पुरानी परतों को सतह पर ला दिया हो। यहां कदम रखते ही महसूस होता है कि आप किसी परिचित ग्रह पर नहीं, बल्कि एक ऐसे भूभाग पर खड़े हैं जहां प्राकृतिक नियम अपने कठोरतम रूप में मौजूद हैं। तापमान, रंग, गंध, हवा सब कुछ मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसे देखना जितना अद्भुत है उतना ही अस्थिर करने वाला भी। यह वह क्षेत्र है जहां धरती न सिर्फ गर्म है, बल्कि लगातार सांस लेती हुई प्रतीत होती है, कभी शांत, कभी उबलती और कभी मानो भीतर की आग को छुपाने की कोशिश करती हुई। यह क्षेत्र समुद्र तल से सैकड़ों फुट नीचे स्थित है और यहाँ की जमीन पर चलते ही पैरों के नीचे एक अजीब सी नमी और गर्माहट महसूस होती है। सतह के नीचे सक्रिय मैग्मा की मौजूदगी आसपास की हर वस्तु को एक अनोखे कंपन में लपेट लेती है। कहीं पीले सल्फर के टीले उठे हुए हैं, कहीं हरे और भूरे खनिजों के दर्पण जैसे गड्ढे बने हैं और कहीं नमक की सफेद परतें ऐसे फैलती चली जाती हैं जैसे किसी ने उन्हें एक स्वप्निल विस्तार में बिछा दिया हो। इन रंगों को देखकर मन में प्रश्न उठता है कि क्या यह प्राकृतिक दृश्य है या किसी रासायनिक प्रयोग का परिणाम। इतना असामान्य, इतना परग्रही। कई स्थानों पर धरती की सतह पतली होने के कारण नीचे से उठती गर्म गैसें ऐसे दिखाई देती हैं मानो पृथ्वी धीरे धीरे धुआं छोड़ रही हो। यह धुआं साधारण नहीं, इसकी गंध तीखी, भारी और अनजानी होती है जो क्षण भर के लिए ध्यान बटा देती है और व्यक्ति को यह महसूस कराती है कि यह क्षेत्र सामान्य मानव उपस्थिति के लिए नहीं बना। हवा हल्की सी बदलती है, फिर स्थिर हो जाती है और इस पूरी प्रक्रिया में वातावरण ऐसा लगता है मानो किसी अदृश्य शक्ति के निर्देश पर चल रहा हो। दानाकिल डिप्रेशन में मौजूद उबलते अम्लीय कुंड इसके रहस्य को और गहरा करते हैं। इनके रंग कभी कभी इतने तेज हो जाते हैं कि देखने वाले को लगता है जैसे कोई ज्वलंत रत्न जमीन में ढसा हुआ चमक रहा हो। इन कुंडों से उठते बुलबुले एक धीमी परंतु स्पष्ट ध्वनि पैदा करते हैं, ऐसी ध्वनि जो इस क्षेत्र की जीवंत गतिविधियों का परिचय देती है। यहां खड़े होकर लगता है कि धरती की गहराइयों में कोई प्राचीन प्रक्रिया अब भी सक्रिय है और उसका हर संकेत सतह पर दिखाई देता है। सूर्य की रोशनी इन खनिजों पर पड़कर जो दृश्य बनाती है
वह दनाकिल को एक और परत दे देता है। दिन में चमकती सतहें आंखों को चकाचौंध कर देती हैं और शाम होते ही वही रंग एक रहस्यपूर्ण चमक में बदल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे धरती अपने भीतर की आग को धीरे धीरे बाहर भेज रही हो। रात में यहाँ का दृश्य और भी भयावह और आकर्षक होता है। तापमान गिरने पर भी जमीन की गर्मी बनी रहती है और हवा में लंबे समय तक तैरती गैसें हल्के हल्के चमकती प्रतीत होती हैं। इस स्थान का सबसे विचित्र पहलू यह है कि यहाँ जीवन भी मौजूद है, सूक्ष्म पर अत्यंत सहनशील जीव जो इस कठोर वातावरण में भी सक्रिय रहते हैं। यह तथ्य दनाकिल को और भी रहस्यमयी बना देता है, मानो प्रकृति यह बताना चाहती हो कि जीवन की सीमाएं हमारी कल्पना से कहीं व्यापक है। दानाकिल डिप्रेशन अंततः वही अनुभूति देता है कि प्रकृति का सबसे अनगढ़, सबसे अनियंत्रित और सबसे रहस्यमयी रूप भी धरती का हिस्सा है। यहाँ खड़े होकर यह समझ आता है कि हमारी दुनिया में ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ समय और भूगर्भीय ऊर्जा अभी भी उसी तीव्रता से काम कर रही हैं जैसे आदिकाल में करती थीं। यह केवल एक भूगोलिक स्थान नहीं, बल्कि पृथ्वी के अंतर्मन की एक जीवित, उबलती और अविश्वसनीय झलक है। नंबर 6, कोल्ड डेजर्ट। बर्फ और रेगिस्तान के बीच छुपा मौन रहस्यों का अनदेखा संसार। कोल्ड डेजर्ट, यह नाम अपने भीतर दो विपरीत संसारों को समेटे हुए है, बर्फ का तीखा सन्नाटा और रेगिस्तान की अनंत खालीपन। पहली नजर में यह क्षेत्र किसी साधारण ऊंचाई वाले मैदान की तरह लगता है, पर जैसे ही हवा बदलती है इसका वास्तविक स्वरूप सामने आता है। यह वह स्थान है जहां तापमान, हवा और रोशनी मानो किसी अलग नियम से चलते हैं। यहाँ की मिट्टी में गर्माहट नहीं, बल्कि ठंडा धात्विक एहसास है और रेत पर पड़ने वाली परछाइयां किसी दूरस्थ प्राचीन युग की झलक देती है। इस जमीन पर चलना ऐसा लगता है जैसे किसी स्थिर ठहरी हुई दुनिया के भीतर कदम रखा हो, जहां हर कण अपनी कोई पुरानी स्मृति छुपाए हुए है। दिन में सूरज अपने पूरे ताप के साथ चमकता है, पर गर्माहट कभी भी त्वचा तक नहीं पहुंचती। हवा इतनी हल्की और सूखी होती है कि लगता है मानो वह किसी अदृश्य मार्ग से बह रही हो। जब हवा रेत को हिलाती है तो उसमें एक असाधारण चमक दिखाई देती है, चांदी जैसी झिलमिलाहट जो संकेत देती है कि यहाँ के कण साधारण रेगिस्तानी रेत नहीं, बल्कि अत्यंत शुष्क और खनिजों से पूर्ण पतली परतें हैं। दूर से देखने पर लगता है कि पूरा रेगिस्तान हल्की रोशनी में सांस ले रहा है, एक धीमी शांत लय में, जैसे किसी विशाल जीव का नाड़ी स्पंदन। कोल्ड डेजर्ट की रातें इस रहस्य को और भी गहरा बना देती हैं। तापमान अचानक गिरता है और धरती पर फैली रेत बर्फ जैसी कठोर हो जाती है। ऐसी रातों में हवा की आवाज किसी सूखे बांसुरी की तरह सुनाई देती है, लंबी, खोखली और अनजानी। कभी कभी यह हवा रेत को उठाकर छोटे छोटे भंवर बना देती है, जो कुछ सेकंड के लिए चमकती आकृतियां बनाते हैं और फिर अंधेरे में खो जाते हैं। यह दृश्य इतना अस्वाभाविक लगता है कि देखने वाला क्षण भर के लिए ठहर जाता है, यह समझने के लिए कि यह प्रकृति का खेल है या कोई दृष्टिभ्रम। इस रेगिस्तान की मिट्टी में पनपने वाले जीवन चिन्ह भी विचित्र हैं। यहाँ उगने वाले विरल पौधे ठंडे वातावरण में ऐसे टिके रहते हैं मानो वे पत्थर से बने हों। उनका रंग हल्का ग्रे होता है, जैसे वे धूप और हवा से धीरे धीरे निर्जीव पत्थरीली संरचना में बदल रहे हों। कुछ पौधों के आसपास जमीन में गहरे दरारें बन जाती हैं, जिनमें रहस्यमयी आकृतियां दिखाई देती हैं, सीधी, घुमावदार और कभी कभी बिल्कुल नियमित, जिन्हें देखकर लगता है कि शायद यहाँ किसी अदृश्य शक्ति ने धरती पर अपनी लिखावट छोड़ी है। कोल्ड डेजर्ट का सन्नाटा सबसे प्रभावशाली है। यहाँ खड़े होकर व्यक्ति को एहसास होता है कि उसकी खुद की धड़कन भी हवा में गूंजने लगी है। कोई पक्षी नहीं, कोई जानवर नहीं और दूर तक कोई मानवीय पदचिन्ह भी नहीं, बस एक विशाल ठंडा विस्तार जो अपनी रहस्यमयी खामोशी में समय को भी धीमा कर देता है। इस मौन में वह तीखी ठंड शामिल है जो त्वचा के भीतर उतरकर ऐसा महसूस कराती है कि यह भूमि किसी अन्य संसार का हिस्सा है, एक ऐसा संसार जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ होते हुए भी उससे दूर है। सूर्यास्त के समय
कोल्ड डेजर्ट पर फैलती गुलाबी और बैंगनी रोशनी एक ऐसा परिदृश्य बनाती है जो अकल्पनीय है। रेत के कण इन रंगों को पकड़कर एक हल्की दैवी चमक फैलाते हैं और कुछ क्षणों के लिए लगता है कि पूरा रेगिस्तान प्रकाश के तरल समुद्र में बदल गया है। यहाँ का सन्नाटा उस प्रकाश को और गहराई देता है, मानो कोई संदेश हवा में तैर रहा हो, धीमा, अस्पष्ट पर गहरा। कोल्ड डेजर्ट अंततः एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति ने अपनी विपरीत शक्तियों, ठंड और सूखेपन को मिलाकर एक ऐसा रहस्यमयी संसार बना दिया है जो साधारण आंखों को कभी पूरी तरह समझ नहीं आता। यह वह प्रदेश है जहां धरती अपने सबसे शांत रूप में भी एक अनजाना गहरा रहस्य समेटे खड़ी रहती है। नंबर 7, अम्पर्टन सिंकहोल। धरती की गहराइयों में खुलता एक शांत लेकिन रहस्यमयी प्राकृतिक द्वार। अम्पर्टन सिंकहोल, यह नाम सुनते ही मन में एक ऐसे गोलाकार पतन कुंड की छवि उभरती है जो मानो धरती की सतह को चीरकर सीधे उसके भीतर उतरने का मार्ग खोल देता हो। ऊपर से देखने पर यह स्थान किसी साधारण उद्यान जैसा प्रतीत होता है, परंतु इसका वास्तविक स्वरूप उस नीचे उतरते गोलाकार गड्ढे में छुपा है जहां मिट्टी, चट्टान और प्रकाश मिलकर एक अनोखा संसार निर्माण करते हैं। किसी भी दिशा से देखने पर यह संरचना पूर्णतः प्राकृतिक लगती है, फिर भी इसकी समरूपता और गहराई ऐसी अनुभूति देती है कि मानो प्रकृति ने इसे किसी विशेष उद्देश्य से तराशा हो। सिंकहोल की ऊंची दीवारें एक विशाल कटोरे की तरह नीचे की ओर झुकती चली जाती हैं, जहां समय के साथ उग आए पेड़ पौधे एक अलग ही हरियाली का संसार रचते हैं। सूर्य की किरणें ऊपर से नीचे तक फैले इस गोलाकार स्थान में प्रवेश करते हुए कई परतों में विभाजित हो जाती हैं। कुछ किरणें सीधे केंद्र तक पहुंचती हैं, जबकि बाकी दीवारों पर गिरकर उनकी बनावट को कुछ क्षणों के लिए उजागर कर फिर गायब हो जाती हैं। इस प्रकाश का खेल ऐसा लगता है मानो धरती के भीतर कोई अदृश्य घड़ी सक्रिय हो जो हर पल दृश्य को नया आकार दे रही हो। अम्पर्टन सिंकहोल की गहराई में उतरते समय हवा का तापमान भी धीरे धीरे बदलने लगता है। ऊपर की हवा गर्म और शुष्क होती है, पर जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ते हैं वातावरण में एक ठंडी, नम परत महसूस होती है, मानो यह गहराई किसी भूगर्भीय सांस के साथ जीवित हो। पौधों की पत्तियों पर जमी हल्की नमी इस गहराई के भीतर एक सूक्ष्म जीवन चक्र की ओर संकेत करती है, जो सतह से बिल्कुल अलग और स्वतंत्र है। ऐसा लगता है कि यह उद्यान धरती के भीतर एक सुरक्षित घेरा बनाकर अपनी दुनिया स्वयं आकार दे रहा है। इस सिंकहोल के किनारों पर मौजूद चट्टानें अपने भीतर हजारों वर्षों के भूगर्भीय इतिहास को समेटे हुई हैं। उनकी सतह पर स्पष्ट दिखाई देने वाली रेखाएं, टूटे हुए कोने और मिट्टी के बदलते रंग बताते हैं कि कभी यह स्थान एक विशाल भूमिगत गुफा रहा होगा, जिसका छत समय और जल के दबाव से ढहकर यह खुला कुआं नुमा स्वरूप ले चुका है। परंतु इस वैज्ञानिक कथा में भी एक छुपा रहस्य है। यदि यह केवल गुफा का ढहना था, तो यह संरचना इतनी पूर्ण गोलाई में कैसे बनी? यह प्रश्न कई आगंतुकों के मन में उठता है और उत्तर केवल प्रकृति की गूढ़ प्रक्रियाओं पर टिका रह जाता है। अम्पर्टन सिंकहोल के भीतर खड़े होकर ऊपर देखने पर आकाश एक संकुचित गोल खिड़की जैसा दिखता है, नीला, शांत और दूर। हवा की हल्की सरसराहट इस गोलाकार स्थान में गूंजती है, जिससे एक सम्मिश्र ध्वनि उत्पन्न होती है, न पूरी तरह प्राकृतिक न पूरी तरह प्रतिध्वनित। यह ध्वनि कभी कभी ऐसी प्रतीत होती है मानो कोई दूरस्थ धीमी पुकार गहराई से ऊपर उठ रही हो, जो समय के साथ हवा में घुलकर गायब हो जाती है। इस ध्वनि का स्रोत अक्सर स्पष्ट नहीं होता, जिससे यह अनुभूति और भी रहस्यमयी बन जाती है। दिन के अलग अलग समय पर इस सिंकहोल का दृश्य पूरी तरह बदल जाता है। सुबह की रोशनी इसे एक शांत छिपे हुए उद्यान में बदल देती है। दोपहर में दीवारों पर बनते तेज साए इसकी गहराई को भ्रामक बना देते हैं, और शाम के समय जब रोशनी केवल किनारों को छूती है, यह स्थान किसी प्राचीन रहस्य की तरह लगता है, जिसका समाधान देखने वाले की कल्पना पर छोड़ दिया गया हो। अम्पर्टन सिंकहोल अंततः यही एहसास कराता है कि धरती केवल ऊपर दिखाई देने वाली दुनिया नहीं,
बल्कि नीचे की ओर भी उतनी ही गहरी, जीवंत और गूढ़ है। यहां खड़े होकर ऐसा लगता है कि यह प्रकृति का एक मौन द्वार है, जहां रोशनी, हवा और समय मिलकर किसी अनदेखे संसार की हल्की झलक दिखा जाते हैं। नंबर 8, यहलियू जियोपार्क, समुद्र और समय की गुप्त तराश से जन्मी एक परलौकिक भूमि। यहलियू जियोपार्क, ताइवान का यह छोटा सा प्रायद्वीप पहली नजर में ही यह एहसास करा देता है कि दुनिया के कुछ स्थान इतने विचित्र और रहस्यमयी होते हैं कि वे हमारे सामान्य भूगोल की समझ को चुनौती देने लगते हैं। समुद्र के भीतर लगभग 2 किलोमीटर तक फैली यह संकरी भूमि उन अनगिनत प्राकृतिक मूर्तियों से भरी है जो किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला से नहीं, बल्कि लाखों वर्षों की हवा, पानी और क्षरण की धीमी अनदेखी तराश से जीवित हुई हैं। परंतु असली रहस्य इन आकृतियों के स्वरूप में है। यह स्थल जितना वास्तविक है, उतना ही किसी अन्य लोक जैसा प्रतीत होता है। जियोपार्क में कदम रखते ही वातावरण में एक अनोखी खामोशी महसूस होती है। लहरें लगातार चट्टानों से टकराती हैं, पर उनकी आवाज किसी तरह इस स्थान के विशाल फैलाव में दब जाती है, मानो स्वयं समुद्र इस भूमि के रहस्यों को छुपाए रखने की कोशिश कर रहा हो। चट्टानों पर मौजूद मधुमक्खी के छत्ते जैसे खोखले पैटर्न, पतले तने पर टिके मशरूम नुमा शिलाखंड और हवा में झुके हुए अजीब वक्र औल यह भावना जगाते हैं कि जैसे यहां कोई अदृश्य कलाकार मौजूद है जो चट्टानों को अपनी इच्छानुसार मोड़ता और घिसता आया है। यहलियू का सबसे बड़ा रहस्य इसकी आकृतियों का जीवित रूप है। दिन का प्रकाश जिस कोण से आता है, उसकी तीव्रता जितनी बदलती है, चट्टानों के साए और चमक भी उतनी ही रूपांतरित होती जाती है। कभी वे किसी प्राचीन प्राणी की मूर्ति प्रतीत होती हैं, कभी किसी टूटे हुए शाही मुकुट की तरह, और कभी ऐसे लगता है जैसे पूरा भूभाग किसी नृत्यरत धातु की सतह में बदल गया हो। अनेक आगंतुकों ने यह अनुभव किया है कि एक ही आकृति को अलग समय पर देखने पर उसका स्वरूप बिल्कुल नया दिखाई देता है, मानो यह स्थल हर क्षण खुद को पुनः गढ़ रहा हो। शहद छत्ते जैसी संरचनाएं यहां की सबसे विशिष्ट पहचान है। समुद्री नमक, हवा और पानी मिलकर चट्टानों की बाहरी परत को इस प्रकार क्षीण करते हैं कि भीतर के कठोर खनिज धीरे धीरे उभरकर गोल, सटीक और अविश्वसनीय पैटर्न बना देते हैं। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक डिफरेंशियल वेदरिंग कहते हैं, परंतु इस वैज्ञानिक व्याख्या के पीछे भी एक गहरी अनुभूति छिपी है। प्रकृति किस धैर्य और किस गुमनाम एकाग्रता से लाखों वर्षों में अपनी कारीगरी रचती है। यहलियू जियोपार्क का एक बड़ा रहस्य यह भी है कि इसकी आकृतियां स्थायी नहीं। समुद्र हर वर्ष कुछ इंच भूमि को अपने भीतर समेट लेता है और हवा धीरे धीरे इन्हें और तराशती रहती है। कई प्रसिद्ध संरचनाएं आने वाले वर्षों में पूरी तरह लुप्त हो सकती हैं। इस नश्वरता का एहसास यहाँ के अनुभव को और भी गहरा बना देता है, मानो आप किसी ऐसे जीवित परिदृश्य के साक्षी हों जो समय के साथ आपकी आंखों के सामने बदल रहा है, मिट रहा है और फिर एक नया रूप धारण कर रहा है। शाम के समय जब सूर्य क्षितिज के पीछे ढलता है, तट पर गिरने वाली सुनहरी किरणें इन चट्टानों को पारदर्शी धातु जैसा चमका देती हैं। उस क्षण एक अजीब सी अनुभूति होती है कि यह स्थल हमारे आधुनिक संसार का हिस्सा नहीं, बल्कि किसी भूले हुए भूगर्भीय युग का शेष अंश है। एक ऐसा अंश जो अब भी अपनी मौन भाषा में प्रकृति की कहानी कह रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। दुनिया में ऐसे अनगिनत स्थान छिपे हैं जो अपने मौन रूप में हमारे सामने समय, प्रकृति और अनदेखी शक्तियों का संगम प्रस्तुत करते हैं। यहलियू जियोपार्क जैसे स्थल हमें याद दिलाते हैं कि पृथ्वी केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि एक जीवित पुस्तक है, जहां हर चट्टान, हर आकृति, हर दरार करोड़ों वर्षों की अनकही कथा को समेटे हुए है।